हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ाया था, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना कुछ थ्योरी से हमें वो क्वेश्चन समझ नहीं आते। तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या था, सीरीज और पैरेलल था। तो सीरीज का जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था, 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन। एंड पैरेलल का क्या था, c इक्वलेंट इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन। ये हमारे दो रिजल्ट थे। तो हमें इन रिजल्ट को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमें याद होना चाहिए। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, इसका हमें निकालना है। ये 3 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे क्या 2 माइक्रोफैराड। ओके, इसका हमें आंसर निकालना है। देखना, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों कैसे सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो सेम होगी। इसका मतलब ये कि चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, डिफरेंट। दोनों का डिफरेंट होगा। इट मींस अगर मेरी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, 6। टू माइक्रो, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। यही मैंने वहां कंडीशन डिस्कस करी थी। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये मैंने बताया, ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। यहां से हमें क्लियरिटी आनी चाहिए, सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ओके, लाइक तो सी बराबर क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही होता है इसका। ये अगर मैं इसको मीडियम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, सी एम इजिकल टू के सी। इसका ये मैंने बताया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पर क्या होता है, ये इसका कैपेसिटी इंक्रीज होता है। कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, के टाइम्स इंक्रीज होता है। अगर सपोज करो ऊपर मैंने K1 डाल दिया है, नीचे मैंने K2 डाल दिया है, तब क्या होगा, अगर इसका एरिया ऑफ प्लेट क्या है, A है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, D है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, तो यहां पर एक तरीके से ये देखो कि ये हमारा, अगर मैं इसको इस तरीके से डायग्राम बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें ये K1 है, ये K2। लेकिन देखो एरिया ऑफ प्लेट ये था, एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या आएगा, सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं C1 निकालू, C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D। अगर C1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2। ओके,
सेम ये, सॉरी ये C2 है तो यहाँ पे क्या होगा K2। दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2/2 इंटू C1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जो Cm मेरा आया वो K1 प्लस K2/2 इज इक्वल टू C, क्योंकि इसका क्या था अगर हम डायरेक्टली निकालते तो एप्सिलॉन नॉट A/D था। यहाँ पे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है K इक्विवेलेंट क्या है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया K1 और इसमें डाल दिया K2। अब क्या होगा ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, क्योंकि ये पूरी D थी और ये मेरा क्या है D/2। तो C1 इज इक्वल टू 2K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C2 बराबर क्या है 2K2 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C1 बराबर 2K इस तरीके से। ओके तो C इक्विवेलेंट क्या होगा कि सीरीज में है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसा था पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा था D/ε0 1/K1 प्लस 1/K2। हमने क्या लिया फिर एलसीएम ले लिया K1 K2 हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो 2K1 K2/K1 प्लस K2 ε0 ये है तो C0 ही ना। तो जो हमारा K इक्विवेलेंट आएगा ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। ओके K1 K2 A1 A2। तो इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा कंप्लीट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो किस तरीके से बनेगा इसमें K1 इसमें K2 इसमें K3
ओके, तो C1 बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी आधा हो रहा है और डिस्टेंस भी आधी हो रही है। इसमें थोड़ा सा और एडवांस करता हूं कि इसको K1 इक्वल टू C नॉट लिखने लगता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना समझ आ गया तो इसको क्या आ जाएगा, K2 C नॉट। C3 क्या आ जाएगा हमारा, ओके, तो ये होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, सही है, पैरेलल में होंगे। तो 1 अपॉन C पैरेलल वाला, तो मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ पैरेलल। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K C1 नॉट। ये हो जाएगा, ओके। और C, ये दोनों क्या आते हैं हमारे, इसको मैंने P का नाम दिया है, जैसे मैं लिख लूं A B, ठीक है, और यहाँ पे क्या है C D, तो इसको P की जगह A B लिख देता हूं, जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी कि मैंने ये A B के अक्रॉस निकाला है। ओके, तो अब मुझे निकालना है ये पूरा x और y यानी कि इक्वलेंट। तो C x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, अब ये दोनों पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, C A B अपन ये से K3 वाला था तो C3, तो C x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 प्लस CA। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि K3/2 प्लस K1 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा पहले ये C1 आया, ये C2 आया, ये C3 आया, फिर ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो सीरीज वाला निकाल दिया, ये CAB आ गया। अब क्या हुआ, इसका सर्किट डायग्राम हमारा CAB अपॉन ये कर दिया, फिर दोनों का समतुल्य। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं इसके साथ साथ, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक फुली चार्ज कैपेसिटर है, कितना है, फुली चार्ज कैपेसिटर। अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक के का। तो हमें चार्ज के बारे में बताना है, वोल्टेज के बारे में बताना है, और क्या कहते हैं कैपेसिटेंस के बारे में बताना है। ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे या कुछ नहीं होगा। देखो, अगर मैं इसमें डालता हूं तो देखो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे अगर ये किसी से कनेक्टेड नहीं है फुली चार्ज, तो चार्ज तो क्रिएट होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट रहेगा। और मैं आपको सी को पहले ही बता चुका हूं, अगर इसके अंदर डायरेक्ट कांस्टेंट डालते हैं तो हमेशा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो Q बराबर क्या होता है, CB। ये कांस्टेंट है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा, कितने टाइम्स, K टाइम्स।
ओके, ये हुआ जब है फुली चार्ज कैपेसिटर है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो इसको मैं एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज V से कनेक्ट कर देता हूं, तो जाहिर सी बात है जब ये वोल्टेज से कनेक्टेड तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या होगा K टाइम्स इंक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होता। तो Q बराबर क्या होता है CV, तो ये K टाइम्स इंक्रीज करेगा तो ये भी K टाइम्स इंक्रीज करेगा ना, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे, तो ये भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि कुछ समझ आएंगे कैपेसिटर के क्वेश्चन। आपने और तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट हो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।